तो दोस्तों, ए 6 स्टोरी बिल्डिंग, इसका अर्थ होगा 6 तल्ला मकान। देखिए, अगर बिल्डिंग वगैरह में स्टोरी लगा हुआ होता है तो उसका अर्थ होता है तल्ला, यानी कि मंजिला, है ना। तो ए 6 स्टोरी बिल्डिंग का मतलब होगा 6 मंजिला मकान। ठीक है। उसके बाद है ओवरनाइट, इसका मतलब होता है रातों रात। देखते हैं कोई कोई रातों रात फेमस हो जाता है। उसके बाद है इनगल्फ। इनगल्फ का अर्थ होता है निगलना या फिर चपेट में ले लेना। जैसे कि कहीं आग लगता है तो वह निगल जाता है किसी बिल्डिंग को, मतलब पूरे तरीके से जला के खाक कर देता है। ठीक है। या फिर कहीं आग लगता है तो क्या करता है, दूसरे जगह को भी, अगर एक बिल्डिंग में आग लगा तो वो आग क्या करता है, बगल वाले बिल्डिंग को भी चपेट में ले लेता है। तो इनगल्फ का अर्थ निगल जाना, चपेट में लेना होता है। उसके बाद है रीप थ्रू, यह एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। और रीप थ्रू का अर्थ होता है से होकर, तेजी से और आक्रामक तरीके से गुजरना। से होकर तेजी से या आक्रामक तरीके से गुजरना, जैसे कि कोई बुलेट किसी आदमी से होकर अगर आक्रामक तरीके से और तेजी से गुजरा, मतलब फट से क्या हुआ, उसके आर पार हो गया। ठीक है। तो रिप थ्रू का यही अर्थ होता है। उसके बाद है मैसिव, इसका अर्थ होता है भयंकर, विशाल, भारी। ठीक है। उसके बाद है अनकॉन्शियस, इसका मतलब होता है बेहोश। उसके बाद है वुंड, इसका अर्थ होता है जख्म, घाव। उसके बाद है सफोकेशन, इसका अर्थ होता है घुटन। ठीक है। अगर रूम में धुआं भर जाए तो क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा, घुटन हो जाएगा। उसके बाद है लैडर, इसका अर्थ होता है सीढ़ी। ठीक है। और स्टेयर, इसका भी अर्थ होता है सीढ़ी, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है। अंतर क्या है, जो लैडर होता है यह एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बांस का बना हुआ सीढ़ी होता है, या फिर मतलब कि मेटल का बना हुआ, मतलब कि लोहा का बना हुआ भी सीढ़ी होता है। ठीक है। तो हम लोग उसको अलग से रखते हैं, कहीं पर जाकर लगा देते हैं। ठीक है ना। तो वो लैडर होता है। और ये जो स्टेयर होता है यह मकान के अंदर जो बना हुआ सीढ़ी रहता है सीमेंट का, जिससे होकर के आप पहला तल्ला से दूसरा तल्ला पर या दूसरा तल्ला से तीसरा तल्ला पर जो चढ़ते हैं तो उसको स्टेयर कहा जाता है। ठीक है। तो हिंदी में तो हम लोग सीढ़ी ही कहते हैं, लेकिन अंतर क्या है आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। और आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है, एक अगलगी की घटना के बारे में आर्टिकल है। और आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ही आराम से हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आर्टिकल पढ़ते समय आपका कई जगह अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा। ठीक है। तो क्या करा, अ मैसिव फायर डैट रिप्ड थ्रू अ 7 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग इन बांग्लादेश कैपिटल ढाका ओवरनाइट has killed at least 44 people and injured 20 others, the health minister said on Friday। ठीक है। अब देखिए, इतना सारा बात किसके द्वारा कहा गया है, यहाँ तक जो बात है किसके द्वारा कहा गया है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया, तो शुक्रवार को कहा। क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री ने, तो इतना सारा बात कहा। कहा है कि एक भयंकर आग जो तेजी से गुजरा, है ना, एक 7 मंजिला व्यावसायिक इमारत से, है ना, मतलब कि पूरे इमारत में वो चला गया। ठीक है ना। और कहाँ का बात है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का बात है। और रातों रात, यानी कि, और उसने क्या किया, अ, मार दिया, किल कर दिया, उस आगलगी में मारे गए लोग, तो इसीलिए कहा गया किल कर दिया उस फायर ने। एट लीस्ट 44 पीपल, कम से कम 44 लोगों को, एंड 22 अदर्स इंजर्ड, यानी कि 22 जो अन्य लोग जो है उसमें क्या हो गए, तो जख्मी हुए, मतलब उस आग की वजह, आग ने क्या किया, जख्मी कर दिया। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहा है। द फायर ऑन थर्सडे नाइट इनगल्फ्ड द ग्रीन कोजी कॉटेज बिल्डिंग इन द कैपिटल्स बेली रोड एरिया डैट हाउजेज, है ना। देखिए, नाउन के रूप में प्रयोग होता है हाउस का, मतलब कि इस वर्ड का
तो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ तो हाउस कहा जाएगा, और वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ तो हाउस कहा जाता है। आप लोगों में से बहुत को नहीं पता होगा कि इसका वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि सेवरल रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स। अब देखिए हम लोगों को सेंटेंस समझने का कोशिश करना है। तो क्या कर रहा है, वो जो आग है वो क्या हुआ, गुरुवार के मतलब रात मतलब कि निगल गया है ना, यानी कि लील गया, यानी कि चपेट में ले लिया। द ग्रीन कोजी कॉटेज एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। तो बिल्डिंग का भी लोग नाम रख देता है, कोई कॉम्प्लेक्स या कुछ करके, आप लोग इससे अवगत होंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, वो कहाँ था बिल्डिंग, तो राजधानी के यानी कि बांग्लादेश की राजधानी की बात हो रहा है, बेली रोड वाला एरिया में था। डैट हाउसेज जो बिल्डिंग क्या करता है, जगह प्रदान करता है। देखिए हाउस मतलब क्या होता है, जगह देना, जो जगह दिए देता है कितने को, तो अनेक रेस्टोरेंट्स को और दुकानों को, ठीक है। मतलब उस बिल्डिंग में जिसमें आग लगा उसमें बहुत सारी चीज़ों का जगह है, किस किस का है, तो रेस्टोरेंट्स का है और शॉप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अनेक अनेक का बात कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, द फायर ब्रोक आउट अराउंड 9:50 PM ऑन थर्सडे एट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट नेम्ड कच्ची भाई on the building's first floor and quickly spread to the upper floors that had more restaurants and a garment shop according to the fire service officials, ठीक है ना। तो फायर सर्विस कौन होता है, यानी कि आग बुझाने वालों का ये जो ग्रुप होता है उसको ही अग्निशामक दस्ता कहा जाता है। आग बुझाने वाला मतलब कि दस्ता कहा जाता है। तो उसके अधिकारियों के अनुसार क्या हुआ, तो आग लगा कितना बजे, तो करीब करीब 9:30 बजे रात में। पीएम दिया हुआ था, मतलब कि जानते ही 12 बजे दिन के बाद से पीएम हो जाता है और रात के 12 बजे तक पीएम ही रहता है। फिर रात के 12 बजे के बाद एएम शुरू हो जाता है और सुबह के और दिन के 12 बजे तक क्या रहता है, तो एम रहता है। तो ठीक है, तो इससे हम लोग शाम या दिन ये सब पता कर सकते हैं एम पीएम से ही। तो कह रहा है कि रात के 9:30 बजे करीब करीब क्या हो, आग लगा, कब, तो गुरुवार को। कहाँ, तो एट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट, मतलब कि फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम क्या है, तो कच्ची भाई है ना। और उस ऑन द बिल्डिंग्स फर्स्ट फ्लोर, और कच्ची भाई जो रेस्टोरेंट है तो वो जिस बिल्डिंग में मतलब कि आग लगा उसके पहले मतलब कि फ्लोर पर है, मतलब था। एंड क्विकली, और तेज़ी से क्या हुआ, स्प्रेड फैल गया, वो आग तेज़ी से फैल गया, पहला तल्ला पर लगा और तेज़ी से फैल गया टू द अपर फ्लोर्स, यानी कि ऊपरी मंजिलों तक भी फैल गया है ना, ऊपर की मंजिलों तक फैल गया। डैट हैड मोर रेस्टोरेंट्स, जहाँ यानी कि ऊपर की मंजिल पे क्या थे, तो मोर रेस्टोरेंट्स, और ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे। एंड अ गारमेंट शॉप, और एक मतलब कि कपड़ा के दुकान मतलब कि था, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर सामंता लाल सेन said around 2 AM that 33 bodies were brought to Dhaka Medical College Hospital and 10 others to the Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery। तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री समंता लाल सेन ने कहा करीब करीब 2 बजे रात में, है ना, 2 AM लिखा हुआ, 2 बजे रात का ही समय हो जाएगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इसे। डैट 33 बॉडीज वर ब्रॉड टू, मतलब 33 जो है बॉडीज लाए गए, है ना। कहाँ, तो ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, DMCH में, है ना। एंड 10 अदर्स टू द शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट, और 10 कहाँ ले जाया गया, लाया गया, तो शेख हसीना नेशनल इंस्टीट्यूट में ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये पूरा नाम है इसका हॉस्पिटल का। अनदर विक्टिम डाइड एट द पुलिस हॉस्पिटल, और अन्य मतलब कि जो पीड़ित है वह कहाँ मर गए, तो पुलिस हॉस्पिटल में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द कंडीशन ऑफ दोज इंजर्ड इज़ क्रिटिकल, और मतलब कि जो घायल मतलब कि व्यक्ति थे उसकी हालत कैसी थी, तो नाजुक नाजुक है, ठीक है। ही इज लगा हुआ है तो नाजुक है कहेंगे। उसके बाद कह रहा है ही टोल रिपोर्टर्स एट अ ब्रीफिंग, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया, मतलब कि रिपोर्टर्स को कहा एक मतलब कि ब्रीफिंग क्या होता है, यानी कि मीडिया वाले को मतलब कि कोई नेता वगैरह ला कर के मतलब कि आकर कोई सूचना देता है तो वो उसको ब्रीफ ही करता है, तो वही ब्रीफिंग कहलाता है, ठीक है। आगे क्या करा है, फायर ऑफिशियल्स ने कहा 75 पीपल इंक्लूडिंग 42 इन अनकॉन्शियस स्टेट वर टेकन आउट ऑफ द 7 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब कि 42 लोग, 75 लोग, जिसमें मतलब 42 बेहोशी की अवस्था वाले थे, है ना। उन्हें क्या किया गया, बाहर निकाला गया
7 मंजिला इमारत से। 13 फायर सर्विस यूनिट्स वर मोबिलाइज्ड, यानी कि 13 जो है मतलब कि अग्निदस्ता यानी कि आग बुझाने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है उसे मतलब कि कहा जाता है फायर सर्विस इकाई क्या किए गए तो वर मोबिलाइज, मतलब कि उन्हें काम मतलब कि लगाया गया। ठीक है, मोबिलाइज करने का मतलब यही हो गया, यहाँ पर लगाने का सेंस होगा। मोबिलाइज मतलब तैयार करना भी होता है, युद्ध के लिए तैयारी करना भी होता है। द ऑफिशियल्स सेड, यानी कि पदाधिकारियों ने कहा। आई क्या कर रहा है, द मिनिस्टर अ बॉर्न वुंड स्पेशलिस्ट सेड 22 पीपल आर बीइंग ट्रीटेड एट बोथ हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड देयर कंडीशन इज क्रिटिकल। मतलब कि मिनिस्टर और वो क्या है तो एक मतलब कि स्पेशलिस्ट भी है किसका, मतलब कि जलने वाली जो जख्म है या उसका मतलब कि स्पेशलिस्ट है। उन्होंने क्या कहा तो कि 22 लोग क्या किए जा रहे हैं तो इलाज किए जा रहे हैं, ठीक ना, एट बोथ हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि दोनों ही मतलब कि हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित। देखिए फैसिलिटीज़ मतलब बिल्डिंग्स भी होता है, ठीक ना, या सर्विसेज भी होता है, ठीक ना। तो मतलब कि हॉस्पिटल है तो उसको हेल्थ सर्विस मतलब फैसिलिटी भी कहा जाता है। तो दो हॉस्पिटल्स का पहले से चर्चा किया गया, उन्हीं दोनों हॉस्पिटल्स के बारे में कहा जा रहा है। एंड देयर कंडीशन इज क्रिटिकल, और उनकी जो स्थिति हो क्या है तो क्रिटिकल है, यानी कि नाजुक है। आई क्या कर रहा है, द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दोज हु हैव सर्वाइव्ड सो फार हैज़ बिन सीरियसली डैमेज। देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है श्वसन तंत्र, यानी कि सांस लेने वाला का जो सिस्टम हमारा बॉडी अलग अलग सिस्टम बटा हुआ है, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से बटा हुआ है, स्केलेटन सिस्टम। तो क्या जो सांस लेने वाली जो उसका सिस्टम है, जो लोग मतलब कि बच गए, सर्वाइव मतलब होता है किसी घटना में बच जाना, ठीक ना, उसको मात दे देना। तो अब तक जो भी बचे हैं उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गंभीर रूप से क्या है तो क्षतिग्रस्त है, हो गया है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, सेन टोल रिपोर्टर्स, सेन ने क्या किया रिपोर्टर्स को कहा एट द डीएमसीएच, यानी कि डीएमसीएच में, ठीक ना। डॉक्टर्स ने कहा सम ऑफ द बॉडीज वर बर्न बियॉन्ड रिकग्निशन, यानी कुछ जो शरीर जो मतलब बॉडीज थे वे जल गए पहचान से परे, है ना। बियॉन्ड रिकग्निशन मतलब क्या होगा, यानी कि इतना जला हुआ था कि पहचानना ही मुश्किल था, ठीक है ना। एंड फियर्ड, और मतलब कि भय मतलब जाहिर किया, डैट द डेथ टोल कुड राइज, यानी कि मौत का आंकड़ा जो है वह बढ़ सकता, मतलब बढ़ सकने की मतलब कि डर व्यक्त किया, ठीक है। आई क्या कर रहा है कि टोल, देखिए टोल जो होता है आप टैक्स जो पे करते हैं रोड पर चलने का उसको भी टोल कहा जाता है। और किसी दुर्घटना में जो मतलब कि मौत का जो संख्या होता है आंकड़ा उसको भी टोल कहा जाता है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, विटनेसेज एंड ऑफिशियल्स, यानी कि जो साक्षी यानी कि जो गवाह है जो देखा उसको अपने आंखों से, और ऑफिशियल्स ने कहा टू एस्केप द फायर, यानी कि आग से बचने के लिए पीपल रश टू द अपर फ्लोर, यानी कि लोग क्या किए तो ऊपरी मंजिल पर भागे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आग लगा और लोग दूसरा तीसरा मंजिल पर भागने लगा, ठीक है। मेनी वर रेस्क्यूड बाय फायर फाइटर्स यूजिंग लैडर्स, दे एड मतलब होता है कहना, उन लोगों ने मतलब आया कहा मतलब कि जो लोगों ने देखा उस घटना को पदाधिकारियों ने क्या कहा कि बहुत सारे लोगों का क्या बचाव किया गया। रेस्क्यू मतलब तो बचाना या बचाव भी होता है फायर फाइटर्स के द्वारा। किस चीज़ का सहारा लेकर के तो लैडर्स का सहारा लेकर, मतलब सीढ़ी बाहर लगा करके उन लोगों को बचाया गया, ठीक है। आय करा क्या, आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल क्या है ममून इन अ प्रेस ब्रीफिंग सेड दैट 44 पीपल डाइड एंड 75 हैड बीन रेस्क्यूड, यानी कि आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून ने प्रेस ब्रीफिंग में मतलब कहा कि 44 लोग मारे गए और 75 लोग क्या हुए थे तो बचाए गए हुए थे, है ना। सम ऑफ द रेस्क्यूड इंडिविजुअल्स रिसीव्ड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बिफोर रिटर्निंग होम सेफली, यानी कुछ जो बचाए हुए लोग थे उन्हें क्या मिला तो प्राथमिक उपचार मिला, मतलब कि घर पर सुरक्षित वापसी से पहले, है ना, सुरक्षित वापसी से पहले। आई क्या कहा कि ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा डैट, उन्होंने यह भी कहा द डेड विक्टिम्स इंक्लूडेड द डॉटर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो मरने वालों में जो मतलब कि एक पीड़ितों की अगर बात की जाए तो इसमें पुलिस ऑफिसर का की बेटी भी मतलब कि है, ठीक है ना, उसमें शामिल है। फायर सर्विसेज डीजी मोइन सेड, मतलब फायर सर्विस के डीजी जो है मोइन, उसने कहा द 44 अनकॉन्शियस इंक्लूडेड 21 वीमेन एंड 4 चिल्ड्रेन, यानी कि 42 मतलब होश में कौन कौन शामिल थे तो 21 महिलाएं और 4 बच्चे, ठीक है।
आगे कह रहा है इट वॉज अ डेंजरस बिल्डिंग, मतलब वह बिल्डिंग कैसा था, तो खतरनाक बिल्डिंग था, विथ गैस सिलेंडर्स ऑन एवरी फ्लोर, मतलब हर फ्लोर पर गैस सिलेंडर्स मतलब थे, इवन ऑन द स्टेयर केस, और स्टेयर केस पर भी थे। स्टेयर केस क्या होता है, यानी कि सीढ़ी वाला जो जगह होता है उसको स्टेयर केस कहा जाता है ना। ही से उसने कहा, ही बिलीव्स वह मानता है या वह मानते हैं, द फायर ओरिजिनेटेड मतलब कि उनका मानना है कि आग जो है वो मतलब कि उत्पन्न हुआ, ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना होता है, फ्रॉम अ गैस लीक और स्टोव, यानी गैस लीक से या फिर स्टोव से। द बिल्डिंग हैज़ ओनली वन एग्जिट, मतलब उस बिल्डिंग का सिर्फ एक क्या है, तो निकास है, एग्जिट मतलब निकास होता है। द स्टेयर केस, यानी कि स्टेयर केस से ही लोग निकलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार, ठीक है। आगे कह रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड एज दे जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग और फ्रॉम बर्न्स और सफोकेशन, अधिकांश लोग मरे क्योंकि वे लोग मतलब कि बिल्डिंग से कूदे, है ना, या फिर जलने से मरे या फिर दम घुटने से मरे, ठीक है। सेड फायर फाइटर्स ने कहा, हु ब्रॉट द फायर अंडर कंट्रोल, जिन्होंने मतलब क्या किया, आग को काबू में लाया। ब्रिंग अंडर कंट्रोल मतलब होता है काबू में लाना, है ना। अराउंड 12:30 AM, यानी कि करीब 12:30 बजे रात में। देखिए 12:30 AM दिया है तो रात का ही बात हो जाएगा, कारण कि रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है एम, ठीक है। आगे क्या कर, स्मोक वाज स्टिल ब्रूइंग फ्रॉम द बिल्डिंग एट द डेट टाइम, धुआं उस समय भी निकल रहा था, ठीक ना, उस बिल्डिंग से। देखिए ब्रू मतलब ऐसे बियर बनाना होता है ना, लेकिन यहाँ पर सेंस तो यही निकल रहा है, धुआं के निकलने का ही हो रहा है, उस धुआं सुलगने का ही बात हो रहा है। आई क्या कर रहा है, द फर्स्ट डेथ वाज रिपोर्टेड अराउंड 1 AM, यानी कि पहला मौत कब रिपोर्ट किया गया, तो करीब करीब 1 बजे रात में। व्हेन द फायर फाइटर्स टुक द बॉडीज वन बाय वन, जब फायर फाइटर्स ने क्या किया, बॉडी को लाया एक एक करके टू अ फ्रीजिंग ट्रक, फ्रीजिंग ट्रक में मतलब फ्रीजिंग ट्रक तक लाया, वेटिंग आउटसाइड, जो ट्रक बाहर क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, द बिल्डिंग, यानी कि आउटसाइड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के बाहर। लोकल मीडिया रिपोर्टेड, यानी कि स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है ना, खबर दिया।